तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और मेरा नाम इंद्रजीत है। जैसे कि आप जानते हो, जो मैं लेवल देता हूँ परफेक्टली काम करता है मार्केट में। और जो मैं ये जो लेवल लगाया था मैंने, तो उसको कारण से वीडियो अपलोड हो नहीं पाया। वीडियो किसी कारण से अपलोड हो नहीं पाया। ये लेवल लगाए थे काफी अच्छे से मैंने। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं कल के लिए मार्केट में। कल मंडे को क्या हो सकता है, ये ट्यूसडे को क्या हो सकता है, तो इसमें हम देखते हैं क्या मंगलवार को। तो पहले हम चलेंगे निफ्टी की बात कर लेते हैं। एक बार निफ्टी में देखोगे तो मैंने अब एक चीज देखना है यहाँ गौर से। इसमें मैं थोड़ा चार्ट को, थोड़ा टाइम फ्रेम थोड़ा लॉन्ग के हिसाब से कर लेता हूँ और कुछ चीजें जो बंद कर देता हूँ अभी। ठीक है, तो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखना है यहाँ पे कि मैंने नीचे की तरफ पे कितने लेवल्स लगा रखे हैं। एक दो, तीसरा ट्रेंड लाइन, चौथा ये है, पांचवा ये है। यानी कि नीचे से बाइंग जोन देखो कितना था मेरा। ठीक है, और ऊपर से रेजिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ एक था। सिर्फ और सिर्फ जो हैवी रेजिस्टेंस था वो ये था, और उससे हैवी एक ये लगा रखा था। ठीक है, 21,800 का। कारण क्या था इसके पीछे का, लॉजिक क्या था? ठीक है, तो इसके पीछे का लॉजिक ये था ना, क्योंकि मार्केट में सस्टेन होने का था। यहाँ पे देखोगे तो एक दिन ये हो गया, दूसरा दिन, तीसरा दिन। ठीक है, फिर ये जो था ना, काफी ज्यादा पुराना रेजिस्टेंस आ रहा था यहाँ पे। ठीक है, और मल्टीपल बार इस लेवल से ऊपर गया, फिर इसके बाद यहाँ से ट्रैप किया, फिर से नीचे आ गया था। इसीलिए मैंने इसको लगाया था कल। और ये मैं ट्रेंड लाइन भी बनाया था। मैंने बोला था क्या हो सकता है मार्केट में। तो आज मार्केट ने ब्रेकआउट फेलियर किया था। एक ब्रेकआउट फेलियर बना था ना जब, ठीक है, तभी मैं समझ गया था मार्केट में किस साइड का मूड है। ठीक है, तो आप यहाँ देखोगे इस जगह पे बिल्कुल ही ब्रेकआउट किया है यहाँ पे। ठीक है, पर ऊपर से रेजिस्टेंस था, सस्टेन नहीं हुआ, नीचे डंप कर दिया। मैंने बोला भी था हमारा ट्रेंड लाइन आ रहा है, इसका ब्रेकआउट फेल हो सकता है, लेकिन इसके ऊपर क्लोजिंग देगा तो हम कॉल साइड में जाएंगे, वो भी शॉर्ट उसके लिए, स्कैल्पिंग के लिए। ठीक है, तो मैंने जो पुरानी वीडियोस है उसमें बता रखे थे। और इसमें देखोगे तो करेंटली मेरा कितने, जितने मेरे टारगेट थे, ठीक है, उतना दे दिया इसने। यानी कि ये था तो एक्चुअली किसका था। ठीक है, ये 300 पॉइंट का टारगेट था मेरा इसमें। ठीक है, पर निफ्टी ने जो आज का जो मोमेंटम था ना, इस सॉरी इसके लिए बोलूंगा, क्योंकि जो मैं ये लेवल देने वाला था वो दे नहीं पाया, वीडियो ही अपलोड नहीं हो पाया किसी कारण से। ठीक है, तो इसीलिए जो है ना, इसको मैं अभी थोड़ा क्या करूंगा, इसको थोड़ा मैं चेक करूंगा, उसके बाद मैं जो लेवल्स है वो लगा दूंगा अभी। ठीक है, तो पहले मैं वन डे को देख लेता हूँ क्या हो रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से मार्केट थोड़ा मेरे को वीक लग रहा है। ठीक है, तो मैं पहले इस ट्रेंड लाइन को मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद एक समझने की कोशिश करते हैं इसको। हाँ, तो एग्जैक्टली इसी ट्रेंड लाइन पे आ चुका है मार्केट। अभी जो है ना, एक ट्रेन लाइन का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन आया है। ठीक है, अब ध्यान से देखोगे इस ट्रेन लाइन का जो ब्रेकडाउन आया हुआ है ना जो आज। ठीक है, इस ट्रेन लाइन का ब्रेकडाउन आया हुआ है। ठीक है, तो मार्केट में एग्जैक्टली हो क्या रहा है। ठीक है, तो मार्केट में जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है हमारा, अगर ये टूट गया ना, तो हमारा ये हल्का सा काम करेगा, लेकिन ये उतना काम नहीं करेगा जिस हिसाब को मेरे को दिख रहा है। फिर सीधा हमारा 21,000 के पास ही रेजिस्टेंस है। 21,000 हमारा कहाँ आ रहा है, ये 21,190, टोटली 21,000 है यहाँ पे। जो ये सपोर्ट है, इसके बीच के बाद कोई सपोर्ट नहीं है। ठीक है, अगर मार्केट में ये लेवल ब्रेक होता है तो हमारे पास सीधा कौन सा लेवल आएगा, 21,000 का लेवल आएगा। ठीक है, वो ये लेवल है मेरे ख्याल से। ठीक है, क्यों बोल रहा हूँ 21,000 के लेवल के लिए ही सिर्फ। ठीक है, क्योंकि इसके पीछे का लॉजिक है कुछ। ठीक है, अगर प्राइस एक्शन की बात करोगे तो प्राइस एक्शन में एक ये सपोर्ट भी बनेगा कल। ठीक है, अगर गिरते हुए बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये वाला सपोर्ट भी बनेगा। ठीक है, ये सपोर्ट भी बनेगा। पर गिरते हुए जब ये सपोर्ट बनेगा जिस हिसाब से, ठीक है, तो इस हिसाब से आप यहाँ पे देखोगे तो ये रेजिस्टेंस है, यहाँ का सपोर्ट बन सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना क्लोजिंग देगा अच्छी खासी, और यहीं से ऊपर गया था, और एग्जैक्टली जा ही रहा है। ठीक है, तो ये ट्रेंड का ब्रेकडाउन आया है, तो कहीं ये देखना कि थोड़ा कल अगर साइडवेज रह गया, ठीक है, कल के दिन अगर साइडवेज रह जाता, तो मार्केट ये जो है ना, मार्केट एक इस तरीके से जैसे कि अभी चल रहा है, मार्केट इस तरीके से चल रहा है ना। ठीक है,
तो इस तरीके से मार्केट में रेंज में आ सकता है, ठीक है, क्योंकि जिस हिसाब से मुझे लग रहा है। और कल के दिन कल के दिन अगर साइडवेज रह जाता है तो मार्केट एक यहाँ से जो है ना इस साइड से एक ऐसे मूव लगा देगा, ठीक है। तो इस हिसाब से बाइंग जोन पे है अभी फिलहाल के लिए। नीचे ध्यान से देखोगे तो ट्रिपल टॉप बना हुआ है, ट्रिपल बॉटम बना हुआ है, 1 2 3। तो बाइंग साइड का जो है यहाँ से कन्विक्शन थोड़ा ज्यादा लग रहा है, ठीक है। लेकिन हमें बेट किस चीज का करना है, ठीक है, कि यहाँ से एक बड़ा सा कैंडल जो है वो बना दे, एक बुलिश कैंडल बना दे। लेकिन जो कैंडल मेरा बढ़िया कैंडल बना हुआ है यहाँ पे, हम जो नॉर्मली सी बात बताता हूँ, यहाँ पे काफी अच्छा कैंडल बना हुआ है। क्यों बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ से देखोगे ना, एक एक 1 बॉटम 2 3, ठीक है। इसका मैं लगा ही देता हूँ 1 मिनट को, ठीक है। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है। आप यहाँ पे देखोगे ना तो ट्रिपल बॉटम का काम कर रहा है मार्केट, ठीक है। तो मार्केट में यहाँ से ऊपर की तरफ कन्वेक्शन है मेरा, क्योंकि ये देखोगे ना, ये देखो हाई देखो, उसके बाद ये जो लो है वो देखो, उसके बाद ये हाई देखो और ये लो देखो, ठीक है। तो ये जिस हिसाब से ब्रेक किया है तो मैक्सिमम जो लो है तो इसका पूरा कन्वेक्शन होना चाहिए, ठीक है। कितना होना चाहिए मैं भी बताता हूँ आपको अभी, ठीक है। जैसे कि ये गिरा था 300 कुछ पॉइंट, 331 पॉइंट, ठीक है। तो इसको भी 331 पॉइंट ही गिरना था, ठीक है, जो मेरा यहाँ पे आ रहा था इस जगह पे, ठीक है, इस जगह पे, ठीक है। जब यहाँ तक गिरता तब जाकर मैं लोअर लो में कन्वर्ट होता मार्केट। पर आज जो है यहाँ पे नहीं गिरा, ऊपर से इसी जगह से सपोर्ट ले गए। मार्केट क्या कर रहा है यहाँ पे, एक पॉजिटिव साइड का जो है ना ट्रेंड वो बता रहा है हमें। क्यों बता रहा हूँ, क्यों मैंने ऐसे ऐसे जिगजैग बोला, ठीक है, क्योंकि ये इसमें साइड में फंस जाएगा एक किस्म से। और ये जो है 300 पॉइंट के लेवल है, कोई ऐसा वैसा लेवल नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से रखना, कोई भी इस जगह पे बाइंग नहीं करेंगे। बड़े प्लेयर्स है जो यहाँ पे बाइंग करने के इंटरेस्टेड रहेंगे, ठीक है। पर हमें क्या करना है, बड़े प्लेयर के साथ चलना है। पर मार्केट बाइंग के लिए भी हमारे को कुछ लेवल्स देखने होते हैं, ठीक है। तो अब जो कल के लिए जो रेजिस्टेंस आने हैं मैं उसको फाइंड आउट करूंगा। कल के लिए जो रेजिस्टेंस है इंट्राडे का, वो सबसे हैवी वाला यही रेजिस्टेंस काम करेगा, ठीक है। क्यों करेगा ये लेवल काम और इसके पीछे का लॉजिक क्या है, ठीक है, तो भी मैं बता देता हूँ। क्योंकि ये जो है ना, मेरे लिए देखोगे तो यहाँ का रेजिस्टेंस है, ये देखोगे, ठीक है। मार्केट में इस जगह पे काफी बार 4 बारी जो है ना रेजिस्टेंस लेके यहाँ से डंप हुआ था, तो इसी जगह से थोड़ा सा इसके ऊपर जब क्लोजिंग होगा तो ऊपर की तरफ बाइंग का ट्रेड ले लो, ठीक है। और जब मार्केट मोमेंटम अगर स्टार्टिंग में ही गैप डाउन दिखा दे, ठीक है, या गैप डाउन कर दे, ठीक है, तो मार्केट में हमें सिर्फ डाउन ट्रेंड साइड के लिए जाना है, ठीक है, ना कि हमें अप साइड के लिए। अप साइड के लिए हम इस लेवल से ऊपर ले, यहाँ तक के बाद ही जाना है, ठीक है। 21,000 का है, 21,300 का लेवल है ये, ठीक है। इसका ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है कल के लिए ये, ठीक है। और 21,400 का तो लगा ही रखा हूँ मैं, ठीक है। तो जो हमारा लेवल था वो कुछ ऐसा ही है, और कुछ ज्यादा बड़ा डिफॉल्ट नहीं है इसमें। तो हम एक बार इंट्राडे पे भी देख लेता हूँ, इंट्राडे पे क्या कांड हुआ था आज। तो इंट्राडे पे आप देखोगे कि इंट्राडे पे मेरे को कुछ ना कुछ तो डाउट नहीं है, क्लियर ही है, यानी कि पूरा पूरा आप देखोगे तो ये लेवल जो है ना आपका रेजिस्टेंस का काम करेगा, और एक ही ये करेगा, ठीक है। तो आप टारगेट के लिए भी बात कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देखोगे तो वहां पे हमारे क्या 45 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे भी हमारे को हैमर दिख रहा था, यहाँ पे देखोगे, ठीक है। आपको यहाँ दिखाता हूँ, यहाँ देखो, ये भी हैमर है, ये भी हैमर है, ठीक है। पर यहाँ से बाइंग भी है, तो यहाँ से इसीलिए बाइंग है, ठीक है। और सेकेंडली बात बताऊँ तो हमारे को 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी जो है ना यहाँ पे बाइंग ही नजर आ रहा है और कुछ नहीं, ठीक है। एग्जैक्टली देखोगे तो यहाँ पे हमारे को 15 मिनट पे भी बाइंग ही नजर आ रहा है, ठीक है। तो हमारे को जो बाइंग यहाँ से इसलिए नजर आ रहा है ना, हाँ अब से, ठीक है। तो ये जो है, ठीक है, थोड़ा इसका ध्यान रखना बस। मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, बाकी आप समझ जाना, ठीक है। यहाँ से एक जब इस कैंडल का हाई निकालेगा ना, जब इस कैंडल का हाई निकालेगा तो समझ लेना यहाँ के लिए हमारा टारगेट बन सकता है, ठीक है। 21,590 का है, ठीक है, यानी कि 21,600 का हम टारगेट बना सकते हैं। यहाँ से इजीली 100 पॉइंट का टारगेट मिल जाएगा मेरे को, ठीक है। तो एक बार चलते हैं हम ऑप्शन चेन में, पहले ऑप्शन चेन के बाद हम बैंक निफ्टी की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो 600 का जो है रेजिस्टेंस बन चुका है, ठीक है, 600 का रेजिस्टेंस बन चुका है, ठीक है। ओनली 100 पॉइंट का ही है। और स्पोर्ट की बात करें तो हम 400 का नॉर्मली से ज्यादा बड़ा स्पोर्ट नहीं है, 11,000 है इधर, ठीक है, 11-12 हजार लगा के चलते हैं इधर, ठीक है। और इधर है हमारे को 71,000, ठीक है।
तो स्पोर्ट मैनुअली सा ही है, ठीक है, बना सकता है, यानी कि 3 गुना ज्यादा है इसका, ठीक है, बार 3-4 गुना ज्यादा है, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखना, ठीक है। 400 का लेवल इंपॉर्टेंट होने वाला, अगर ये ब्रेक हुआ, ठीक है, तो सीधा 21,000 का टारगेट मिलेगा हमारे को नीचे के डाउन ट्रेंड के लिए, ठीक है। तो हम एक बारी हम चलते हैं इस पे, क्या कहते हैं इधर, ये अपना बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं। तो बैंक निफ्टी में भी देखो कितना प्यारा सा लेवल था और कितना भयंकर तरीके से हमारा लेवल काम करता है, ठीक है। कोई ये नहीं होता है कि मैं पहले वो 700 के साथ लगाता हूँ, ठीक है, जो तो आप देखोगे, मेरी वीडियो जब देखोगे और समझ जाओगे आप कि लेवल्स जो है पहले ही बता देता हूँ कि मार्केट में ये होने वाला है और ये हो सकता है, ठीक है। जो मेरी वीडियोस रेगुलर देखते हैं उसको पता होगा। तो जैसे कि मैंने बोला था, मार्केट एक उसमें फंसा हुआ है अभी, ठीक है, और ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होते ही हमारे को ये टारगेट देगा, तब जस्टली दिया ये टारगेट हमारे को, और नीचे की तरफ का टारगेट हमारे पास है अभी, ठीक है। तो इसमें से हमारे पास जो लेवल्स आ रहे हैं, मैं इसको कुछ नहीं करने वाला, इन सारे लेवल्स को मैं थोड़ा सा मोडिफाई करूंगा, बस आगे करूंगा। क्यों करूंगा आगे, और कुछ नहीं, क्यों नहीं करूंगा, इसमें सबसे बड़ी बात इसमें ये है ना, क्योंकि ये लेवल्स जो है ना काफी ज्यादा पावरफुल है, ठीक है। तो यहाँ पे, वहां पे मेरे को बाइंग की सेटअप दिख रहा था, और यहाँ पे भी, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को कुछ ऐसा ही बाइंग दिख रहा है, इतनी सेलिंग के बाद कोई भी बाइंग नहीं करेगा, लेकिन मेरे को यहाँ से जो है ना अपना बाइंग ही दिख रहा है, इस जगह से डबल टॉप भी है, ट्रिपल टॉप यहाँ पे भी है, ट्रिपल बॉटम 1 2 3, ठीक है। तो एक अपना इस साइड से देखोगे हमारे पास टारगेट नीचे के लिए कितना है, मैक्सिमम 500-600 पॉइंट का ही होगा, हाँ, 500 पॉइंट का टारगेट है नीचे की तरफ का। अगर यहाँ से थोड़ा सा ब्रेक होता है ना, इसके नीचे क्लोजिंग दे देता है हमारे को, ठीक है, तो हमारे नीचे हमारे के 46,900 कुछ का लेवल है, यहाँ का टारगेट दे देगा हमारे को, ठीक है। तो हमारे को इस इजिली जो ये टारगेट अचीव हो सकता है, पर यहाँ पे है ना मेरे ख्याल से डोजी कैंडल है, ठीक है, डोजी ही है, ठीक है, पर हैमर जैसा लग रहा है मुझे, कुछ ऐसा ही डोजी है, ठीक है, जिसको हम स्पिनिंग बॉटम बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसमें क्या होता है इस कैंडल में, जिस हिसाब से ये देखोगे ना, देखो क्या है यहाँ पे, जो टूजे टॉप के हिसाब से बनाया है इसने कैंडल, टूजर बॉटम के हिसाब से है, दोनों कैंडल सेम है, हल्का सा इसका लो ही बल्कि ऊपर साइड में ही है, तो यहाँ से मेरे को ट्रेंड थोड़ा सा चेंज होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। और इजिली यहाँ से कोई एक कैंडल निकलता है, छोटा मोटा कैंडल अगर बाइंग वाला मिलता है हमें, तो इजिली हम इसका टारगेट बना सकते हैं, ठीक है। ये हमारे को 100-150 पॉइंट का लग रहा है, या 200 पॉइंट का, ये 300 पॉइंट का है, ठीक है। तो 300 पॉइंट का टारगेट हमारे को फर्स्ट मूव में मिल सकता है, ठीक है। और इसमें एक ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रहा है, ठीक है, जो उसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, और जो मैं लगा ही देता हूँ उसमें, ठीक है। तो इस जगह से हमारे को टारगेट अपना पहला, अगर ये तोड़ता है ना, क्योंकि किसको रिटेस्ट करने भी आना है, यहाँ से अगर गिरता गिर जाए, पर हमारे को यहाँ से बाइंग का मूव दिख सकता है, ठीक है। तो हम चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो एंजॉय करो इस लेवल को।